Hello, welcome and welcome back to my channel. This is Akriti and I hope you all are doing well. In today's video, I am going to talk about a cup. एक ऐसा कप जिसमें तुम पानी नहीं रख सकते, तुम चाय भी नहीं रख सकते, पर जूस भी नहीं रख सकते, पर खून रख सकते हो. I'm sorry. So, this is the menstrual cup right here, and this product has changed my life. It has changed the way I dealt with periods. It has changed the way I felt during my periods. It is a gift. Whoever invented this menstrual cup, pucci to you. Lots of pucci to you. So, let me tell you my story. And in this video, I'm not going to share a lot of information about what the menstrual cup is and how you can use it, different ways that you can insert it. So this is not a medical advice. Please, before trying anything new, consult your gyna. Do your own research and then try anything new. And we have different bodies, different experiences. So I'm just going to share mine so that you can know how different people have different experiences of using the product. So let's get started. I got my period when I was 10 or 11 years old, somewhere in class 4th or 5th. And ever since I had been using pads. मैंने कभी tampons भी use नहीं किया, मैंने सिर्फ pads use किया था. फिर somewhere around 2022, I received a text from one of my cousins and she said, listen, there's this product that I've been using. It's called a menstrual cup and it's really nice and you've got to give it a try. तो फिर मैंने उसको ऑर्डर करा अमेजोन से. आई ऑर्डर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज फॉर मी एंड अ लार्ज साइज फॉर माई मॉम. अब मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है. नेवर हर्ड ऑफ इट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एवर हियरिंग फ्रॉम इट, क्योंकि ऐसे भी कोई बात नहीं करना चाहता. आई ओनली न्यू कि एक पैड ही ऐसी चीज़ है जो तुम पीरियड में यूज़ कर सकते हो. सो व्हेन इट फाइनली केम आई सॉ. अब भाई मैं इसको देख के सोच रही हूँ ये मेरे अंदर जाएगा. लाइक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल. बट आई एम लाइक नो भाई, अब मेरे को तो ट्राई करना है. आई वॉन्ट टू सी वट दिस इज एंड शी टोल्ड मी दैट वंस यू यूज इट इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड यू विल बी सो थैंकफुल. तो मेरे को लगा भाई पैड तो बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसमें. whoever has ever worn a pad knows how irritating it is and how you can actually feel it every time you walk or sit and it's make that weird noise and it's plastic, so it's like really irritating. तो मेरे को था कि हाँ मेरे को चेंज करना है. I want to know what it is and what's the hype about. फिर I went to the washroom and मैंने सोचा क्या यार हो जाएगा. And I sat down in a squat position and I tried to insert it and I spent like 2 to 3 hours in the washroom and I couldn't do it. ठीक है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ and I gave up. उसके बाद मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. मैं ठीक है भाई इतना स्ट्रगल करने से अच्छा मैं पैड यूज़ कर लूँगी. फिर ऐसे करके फिर कुछ टाइम बाद मेरे को चुल मची थोड़े टाइम बाद. सो आई ट्राइड इट अगेन. फिर मेरे से नहीं हो पाया. फिर मैंने कुछ टाइम बाद फिर ट्राई किया. सो दिस वेंट ऑन फॉर लाइक 2 whole years. ऐसा नहीं कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्राई करती थी, बट एवरी टाइम आई वुड सी इट लाइन ऑन लाइक कर लेती हूँ ट्राई में भी हो जाए. बिकॉज आई वुड हियर अदर पीपल इन देयर एक्सपीरियंसेस एंड दे वुड बी लाइक भाई दिस इज लाइफ चेंजिंग. तो मेरे को लगता था मेरे को भी करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. इफ अदर गर्ल्स कैन डू इट व्हाई कांट आई. फिर फाइनली इन 2024 जून अराउंड दिस टाइम आई थॉट अब तो भाई ज़मीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को करना है यूज़. बिकॉज कॉलेज में माई फ्रेंड्स वर सेइंग कि दे आर यूजिंग टैम्पॉन्स एंड हाउ कंफर्टेबल इट इज़ एंड पैड से कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, उससे कितना बेटर है. तो मेरे को लगा मेरे पास टैम्पॉन्स थे भी नहीं एंड लाइक मेरे पास मेंस्ट्रुअल कप है तो मैं डायरेक्ट इस पे स्विच होंगी. एंड अब मेरे को भाई ट्राई करना है कुछ भी हो जाए. तो इट्स अबाउट 10 PM. I take the menstrual cup, I boil it, I go to the washroom and now the struggle starts. अब मैंने सोचा कि मैं तो घुसा लूँगी भाई कुछ भी करके इस बार, क्योंकि क्या ही है मतलब चला ही जाएगा अंदर. सो I folded it and I try to insert it. I'm trying all positions. I'm sitting on the pot. I'm squatting. Nothing is working all right. और ऐसे करते करते 2 घंटे हो गए बट आई एम नॉट गिविंग अप. आई एम लिटरली नॉट गिविंग अप. मैं एकदम जिद पे उतर गई थी कि मेरे को करना ही करना है. बिकॉज ऐसा कहेगी मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. बिकॉज आई वॉज जस्ट स्कैर्ड यू नो माई बॉडी वुड फ्रीज एंड लाइक मैं डर जा रही थी. आई वुड बट मेरे को पता था कि हो जाएगा अल्टीमेटली. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. सो आई केप्ट ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग. और अचानक से फिर आई वॉज इन द स्क्वाट पोजिशन. आई वॉज पुटिंग इट इन साइड एंड आई एम डूइंग इट एंड सडनली इट डिसअपियर्स. It literally disappeared like out of my hand. It was there and then I'm like fuck, where did this go. भाई मेरा माइंड ऐसे ब्लो हो गया. ठीक है, मैं डर गई कि शिट कहाँ चला कहाँ गया. और मेरे को फील ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे अंदर है. लाइक आई कैन नॉट फील इट. सो आई एम हेल्ला स्कैर्ड. आई एम लाइक फक वेयर डिड दिस गो. मतलब मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है. अब मैं सोच रही हूँ घुसा तो लिया है. एंड आई थिंक आई वॉज ऑन माई पीरियड प्रॉबेबली. आई डोंट रिमेंबर.
ऐसा वॉज आई गेस। अब क्या हुआ, जब वो अंदर चला गया तो आई एम वेरी फ्रैंटिक बिकॉज मेरे को लग रहा है कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा है मेरे को। आई एम ट्राइंग टू लाइक नेविगेट इट इनसाइड बट आई कैन नॉट रीच इट। अब मेरी फट गई, बिल्कुल गंदे से फट गई। आई एम लाइक इट्स नेवर कमिंग आउट ऑफ मी। एंड देन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, माई फ्रेंड सेड इट वॉज सम काइंड ऑफ शॉक। I don't exactly remember the term, and this is not to scare you. I'm just telling you exactly and truly what happened. So she said it was a vaginal shock kind of thing. I don't remember the exact term, but she said that because मेरे को बहुत ज़्यादा sweating होने लगी थी because I was there in the washroom for like 2-3 hours trying to do this. And then I came out and my heartbeat was like really fast and I had to lie down on the bed and all this while it is still inside me. And मैं उसके बारे में सोचूँ कि shit कैसे निकलेगा। And अगले दिन सुबह I have exam और ये ऐसे रात के 12-1 बज गए हैं तब तक। तो भाई मेरी तो बहुत ही ख़राब हालत हो रही है। फिर आई कॉल्ड दैट कज़न ओनली जिसने मेरे को बताया था कि कैसे यूज़ करता है। एंड आई टेल हर कि भाई दी वो मेरे अंदर चला गया एंड आई कैन नॉट फाइंड इट। आई वॉज लूजिंग इट। मैं एकदम डर गई थी बहुत ज़्यादा कि कल मेरा एग्ज़ाम है, कैसे होगा, अंदर भुला गया तो। एंड शी सेड लिसन काम डाउन, इट्स नॉट गोइंग टू गेट लॉस्ट, इट्स देयर। एंड मैंने बहुत सारे, मैं बाथरूम में बैठ के वीडियोज़ देख रही हूँ यूट्यूब पे, एंड एवरीवन इज टेलिंग कि नहीं भुलाता, वो अंदर ही रहता है एंड यू जस्ट मे बी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि वो बाहर कैसे आएगा, बट इट्स देयर। बट फिर भी भाई मेरा डर नहीं कम हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। देन शी सेड लिसन you've already like exhausted yourself a lot, so take 1-2 घंटे का ब्रेक एंड देन वील सी। एंड अगर फिर भी नहीं निकला देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अ गायनेक एंड शी लाइक मैनुअली टेक इट आउट। तो फिर मेरे को थोड़ा सा काम ऐसे लगा कि ठीक है हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर ऐसे मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया, बट फिर भी मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचूँ कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। एंड देन आई गो टू द वॉशरूम। फिर मैंने वही सोच लिया कि भाई अब मैंने ठान लिया, मेरे को निकालना भी है, अब घुस गया तो मेरे को निकालना भी है। एंड आई एम ट्राइंग एवरी थिंग ओके, बट वो निकल ही नहीं रहा। मतलब मैंने हर एंगल, हर पोजीशन, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट आई वॉज डूइंग इट द मोमेंट आई वॉज लाइक होल्डिंग इट, मैं छोड़ दे रही थी बिकॉज मैं डर जा रही थी। तो यू हैव टू लाइक कॉन्स्टेंटली ऐसे पुश इट डाउन टू टेक इट आउट, बट आई कुडंट डू दैट। फिर आई फाउंड दिस वीडियो जिसमें उसने बहुत अच्छे से कामली एक्सप्लेन करा कि कैसे कैसे क्या करना है। एंड देन finally it came out and I swear to God I'm not lying, when I saw it in my hands मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा निकला है। I was so fucking happy that I have given birth because it like came out suddenly and I was trying, like I felt like, not exaggerating okay, I felt like I'm in labor and I'm trying to push something out and it's not coming out and then it finally comes out and I'm like oh here you are। I was so happy to see it that time। ठीक है, तो उस टाइम तो वो निकल गया। उसके बाद फिर मेरे को एग्जाम देने के लिए जाना था, तो आई यूज्ड अ पैड ओनली फॉर दैट डे बिकॉज आई वाज हेला स्कैर्ड कि भाई अभी तो आई कैन नॉट डील विद दिस। बट मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं एग्जाम देकर आई और मैंने सोचा कि नहीं अब एक बार घुस गया तो अब तो मैं आई कैन डू इट अगेन, लाइक एंड आई वांट टू बिकॉज आई कुडंट फील इट, सो इट्स लाइक इट्स मैजिकल। एंड देन I went to the washroom, I did it again, और इस बार I could like insert it in 2 to 3 minutes, which is still a lot, but still मतलब उसके कंपैरिजन में 3 घंटे से 2-3 मिनट पे आ गई, तो that was a big jump for me and I could do it। एंड फिर वो हो गया। अब फिर मैंने सोचा अभी मैं नहीं निकालूंगी, अब जो भी 8-10 घंटे बाद जब निकालना होगा, चेंज करना होगा, देन आई डू इट। अब फिर वो आएगा चेंज करने का, अब फिर उसका भी धीरे धीरे करके निकल ही नहीं रहा। फिर मैं फ्रैंटिक हो रही हूँ, बट दिस टाइम आई न्यू कि भाई इट्स देयर और निकल जाएगा, एंड आई न्यू द ट्रिक, सो आई कुड डू इट, लाइक इट टुक मी 5 to 10 minutes। अब यही चीज़ रिपीट होती गई, बट आई डिड नॉट गिव अप बिकॉज द मोमेंट till it was inside me I could not feel it and it was so much better than a pad, so I was like मेरे को तो यूज़ करना है and I want to be a pro at it, I want to learn it, so I did not give up। and ऐसे करके फिर मैंने 4-5 बारी ऐसे यूज़ करा। बहुत टाइम लगा मेरे को, लाइक 4-5 बारी मीन्स 4-5 months राइट, सो लाइक जून से लेकर फिर सितंबर अक्टूबर तक ऐसे ही चल रहा था। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी एंड आई फेल्ट लाइक पैड पे स्विच हो जाऊँ क्या, बट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पैड यूज़ करके। सो आई वॉज ट्राइंग कि मैं नहीं गिव अप करूँ। एंड देन फिर लाइक जब 5-6 months इतने स्ट्रगल के बाद नाउ मतलब उसके बाद ही आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई कुड लाइक पुट इट इनसाइड एंड टेक इट आउट इन लाइक मिनट्स, सेकेंड्स। एंड पहले तो ऐसा था कि आई वुड हैव टू लाइक स्क्वाट एंड पुट इट डाउन, बट नाउ आई कैन जस्ट डू इट सिटिंग ऑन द पॉट, सो इट्स बिकम लाइक रियली ईजी, इट्स नॉट अ हैसल, and it is one of like the most life changing products I have ever used, I swear to God, it's so nice, you will not feel it inside you, you will, I'm literally telling you this day it happened, so it was like the 3rd or 4th day of my period और मैं भूल गई कि it's inside me, I forgot to take it out to change it,
एंड देन फिर मेरे को अचानक से याद, बिकॉज मेरे को क्रैम्प्स नहीं हो रहे थे उस टाइम, तो फिर मेरे को अचानक से याद है कि शिट, आई एम ऑन माय पीरियड, आई एम सपोज टू टेक द मेंस्ट्रुअल कप आउट, आई लिटरली फॉरगॉट बिकॉज इट्स दैट नाइस. तो फिर यस, I'm using it and it's great. Please give it a try, please. Like, obviously I'm not forcing you to do it, but I would definitely urge you to try it. After consulting your gynec, you definitely should give it a try, because there are so many alternatives, but हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि there's only pad. But I think so many more girls should know about it, because भाई तुम इसको पहन के तुमको फील नहीं होगा. You can do exercise, you can swim, you can do whatever you want. You don't have to constantly worry about the blood oozing out, and you will not feel the clots, you will not have the stains. So it's the perfect thing for girls or whoever who menstruates. It's just amazing. And nobody talks about it यार. कितने लिमिटेड लोग बात करते हैं. एक भी ऐड नहीं आता टीवी पे. दे विल शो यू सो मेनी एड्स अबाउट पैड्स, बट आज तक मैंने मेंस्ट्रुअल कप की कोई ऐड नहीं देखी. लाइक इंस्टा वगैरह पे तो फिर भी दिखाते हैं, बट नॉट ऑन टेलीविजन. So, but they should, right? More people should talk about it. So that's the only reason I want to make this video. And I know I gave too much information, but honestly, if periods was something that men had, then so many more people would talk about it, and it would not be such a hush hush topic, and people would comfortably talk about it. So honestly, it's okay. And also, सबके लिए इतना ज़्यादा tough भी नहीं होता है. Like for me, it was especially tough because I would freeze and my vaginal walls would constrict. But that does not happen with everybody. So there was this other friend of mine who tried it, and she could put it in seconds and take it out in seconds on the first try. So it depends. You might have a similar experience like me, or you can maybe do it very easily. It depends, but you should try it, because once you do, you will never want to go back to using pads again. So that's all for this video. If you have any more questions, feel free to drop them in the comments, and if I can, and if I have the enough knowledge about it, I would definitely love to help you out and give you some advice that maybe worked for me. So that's all. Bye bye, take care.